देखा। अर्थात जब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ तो हम आपके और मेरे सारे पापों का बोझ उठा लिया, सारे मनुष्यों के लिए, न केवल उस टाइम के मनुष्यों के लिए परंतु आज तक के मनुष्यों के लिए, सबके लिए भी कुर्बान हो गया। परंतु जब जीवित हुआ तो उसकी जो, क्योंकि देखिए जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ क्रूस पे तो पापों का बोझ उठाया हुआ था, पर जीवित हुआ तो कपड़े इसलिए वहां पर छूट गए क्योंकि उसकी जो देह थी वो वापस क्या हो गई? जी उठे नहीं हो, जीते हो, मैं भी बोल रहा हूं जी उठे। क्या हो, इसकी देह क्या परिवर्तन आया? पापों का बोझ हमारा उठाया, और जिस तरह से आदम था बिना कपड़ों के, तो यीशु मसीह के भी कपड़े यहीं पर छूट गए। अर्थात आदम जैसा महिमावान था, यीशु मसीह को बनाया था, वैसा ही यीशु मसीह जब पापों का बोझ हमारा उठा लिया तो वापस अपनी महिमा में परिवर्तित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब वो संसार में था ना तो हमारे पापों का बोझ था, परंतु परमेश्वर ने पूरे पापों का बोझ उसको ऊपर लाद दिया, और जब महिमा में बुला लेता है तो कपड़े इसीलिए वहां पर उसके छूट जाते हैं। प्रियो, ये हमारे और पाप के पापों को सब यीशु मसीह ने कुर्बान किया है, इसीलिए वो कपड़े वहां पर छूट जाते हैं। और इसीलिए यीशु कहता है जब इतने बड़े पापों का बोझ हमारा उठा लिया यीशु मसीह ने, इसीलिए कहता है, और जब क्रूस पे कुर्बान हुआ तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और महिमावान हो गया, इसीलिए वो हमको कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसीलिए जैसा यीशु मसीह संसार में पापों को उठाने पर पवित्रता को प्राप्त किया, महिमा को प्राप्त किया, वैसे ही हमको पवित्र बनने की आवश्यकता है। आज हमको और आपको अपने सारे पापों को छोड़ने की आवश्यकता है, हमको और आपको। ठीक है, इसके लिए क्या करना है हमको और आपको? प्रार्थना में हमको मांगना है, परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे जीवन के एक एक पापों को आप क्षमा कर दीजिए। परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहां पर प्रियो एक रुकावट आ जाती है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह हमारा सब कुछ सुन लेगा, सब चीज हो जाएगा, सब अच्छा कर देगा, हम सब विश्वास। यहाँ पर कोई भी टीचर्स आता है, अच्छा वचन बोलता है, हम जाते हैं, परंतु जब चार दीवार के बाहर निकलते हैं, हम प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो वो वचन वहीं से चुरा लिया जाता है। वो क्यों चुरा लिया जाता है? इफिसियों 6:12 निकालिएगा। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर बताया कि आपको बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, पर वहां कोई जाएगा और कोई आपका मित्र बोलेगा चल यार एक काम करते, वो लड़का ऐसा था, उसकी बुराई कर दिया, आप लोगों ने कुछ कर दिया। अर्थात हमने तो यहाँ पर वचन का बीज बोया, परंतु शैतान वो आपका मित्र नहीं बोल रहा है, उसके हृदय में, उसके शरीर में समा करके शैतान आपसे बातें करता है और वो जो वचन का बीज बोया जाता है वो उसको चुरा लेता है। तो हमको अपने परमेश्वर पिता से बड़ी पवित्रता के साथ उससे प्रार्थना करनी कि परमेश्वर पिता ऐसा कोई काम मेरे जीवन से, मेरे शरीर से ना होने पाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति होना, क्योंकि यीशु मसीह का है पवित्र बनो, जिस तरह से उसने महिमावान देव को प्राप्त किया, इसलिए बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हो चुका हूं। और पहले से पवित्र था, संसार में आने के बाद हमारे पापों के लिए अपवित्र हुआ था, पर फिर पवित्र हो गया। इसलिए वो बोलता है हमसे और आपसे कि पवित्र बनो। तो जब हमको प्रार्थना करनी है तो हमारी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि शैतान उस प्रार्थना को चुरा ना पाए, वरन वो प्रार्थना यीशु मसीह तक सीधे डायरेक्ट पहुंचने वाली हो सके। यहाँ पर लिखा है अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। यीशु मसीह कहाँ रहता है अभी वर्तमान में? कहाँ है? एक तो आपके हृदय में रहता है, दूसरा कहाँ रहता है? उसका प्रॉपरली निवास स्थान कहाँ है? हाँ, स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है। और स्वर्ग कितने होते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बताइए स्वर्ग कितने होते हैं? 3 स्वर्ग होते हैं। 3 स्वर्ग होते हैं। और शैतान कहाँ रहता है? जल्दी जल्दी बोलते जाइए, भेद करो, समय कम है। हाँ जी, यहां लिखा है सर, पढ़िएगा 6:12 में, आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। शैतान आकाश में रहता है, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है, तीसरे स्वर्ग में। और स्वर्ग 3 होते हैं। कभी दोबारा
आपके बीच में आऊंगा तो इन सफेदों को एक के बाद एक खोलूंगा। तो प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह जब कह रहा है पवित्र बनो तो मैं पवित्र हूं, तो हमको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो शैतान जो आकाश मंडल में है उसको चीर करके स्वर्ग तक पहुंच जाए यीशु मसीह तक। हमारा प्रेज द लॉर्ड, हमारी प्रार्थना में इतनी सामर्थ होनी चाहिए। नहीं तो ना आप टाइम पास टाइम कैसे प्रार्थना करते रहोगे तो शैतान तो वहीं आपको ठग देगा, बोलेगा अरे इसको ऐसी घुमा देता हूँ। और जो संसारी अपन सोचते हैं ना, कई प्रकार की संसारिक वस्तुएं हमारे जीवन में आते रहती, बहुत सुख है, भोग विलास है, सब चीजें हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें परमेश्वर पिता दे रहे हैं, हम 10-24 घंटे 5 मिनट परमेश्वर पिता को दे दिया और बोले अरे वाह आज परमेश्वर पिता ने मेरे को कार दे दी, ये दे दी। पर घर में देख रहे हैं तो तरह तरह की बीमारी है, तरह तरह की परेशानी, ये सब है। वो कौन देता है आपको पता है? वो यीशु मसीह नहीं देता, वो शैतान देता है। क्योंकि शैतान चाहता है आप सत्य को ना जानो, परंतु जो सुख और सुविधा और जो संपन्नता यीशु मसीह देगा, उसके साथ आपके परिवार में, आपके घराने में कभी दुख नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, ये देता है। ये शैतान और यीशु मसीह में अंतर है। तो शैतान यहाँ पर बैठा हुआ है आकाश में, वो आपकी प्रार्थना को ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो इतना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हमको प्रार्थना करनी है कि वो प्रार्थना डायरेक्ट स्वर्ग तक पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह फिर जब उस प्रार्थना को उत्तर देगा तो हम पवित्र बनेंगे और सारी संपन्नता हमारे जीवन में आएगी। तो इसीलिए यीशु मसीह के कपड़े वहां इसलिए छूट गए थे क्योंकि वो महिमावान देह में परिवर्तित हो गया था। जिस तरह से आदम पहले अदन की वाटिका में था, वैसा ही यीशु मसीह भी परिवर्तित हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा